मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के नव संकल्प शिविर को लेकर जानकारी दी। जहां पर विधानसभा सत्र जो अभी आने वाला है उस मुद्दों को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही विधायकों की नई रणनीति का भी यहां पर उनके द्वारा बात रखी गई है। उन्होंने कहा कि 3.5 वर्ष में भाजपा के चक्रव्यूह को किस तरह से भेदना है, इसको लेकर वहां पर रणनीति भी तैयार की जाएगी। दरअसल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज मीडिया के सामने आए, जहां पर नव संकल्प समिति और एक नई ऊर्जा से भरने वाला उससे बताया गया, जिसके अंदर प्रदेश में हो रही तमाम घटनाओं के साथ ही भाजपा के द्वारा जो नीतियां लागू की गई है उनकी कमियों को दूर करने पर भी इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही 3.5 साल में हम क्या कुछ कर सकते हैं, जिस पर भी विचार आने वाले शिविर में होगा। इसकी जानकारी सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा दी गई है। हम इस प्रदेश के बारे में हमारे पार्टी का क्या विचार है, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का क्या विचार है, प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं जो लोगों के मन को विचलित करने वाली हैं, उन घटनाओं पे चर्चा करके हमारी रणनीति आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ क्या होना चाहिए, ये हमारी नव संकल्प रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि हमारा विधायक जागरूक होकर बचे हुए 3-3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी का वो घेर सके। भैया कई जगह पर ऐसा बात सामने आ रही थी कि विधायक छोड़कर जा रहे कांग्रेस, इसलिए ये नव चेतना अभियान की जरूरत है। ये तो बीजेपी ने ये खबर उड़ाई होगी, ये मोहन यादव, ये कैलाश ये लोग खबर उड़ाते रहते हैं। ठोस जो असली कांग्रेस है वो बची हुई है और दमदारी से बीजेपी का सामना करने के लिए अच्छा, इस शिविर में है पीडब्ल्यूडी के, और चूंकि किस तरीके से विभागीय कार्रवाई रहती है, इंजीनियर्स किस तरीके से पहले उसका पूरा लेआउट तैयार करते हैं। मेरा ये कहना है कि राकेश सिंह मंत्री हैं, उनका एक बयान आया था कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे, वो गड्ढे हैं तो लोग गिरेंगे। मैंने ट्वीट किया था कि राकेश भाई सड़कें हैं तो गड्ढे होंगे तो लोग गिरेंगे, पर सबसे पहले आपको और हमको शर्म आना चाहिए, हमें उस गड्ढे में गिरना चाहिए। भ्रष्टाचार रहित सड़कें बनेंगी, पुल पुलिया बनेंगे तो ना टूटेंगे ना गड्ढे होंगे। यदि भ्रष्टाचारी इंजीनियर अधिकारी आपके साथ तालमेल करके इन सड़कों को बनाते हैं तो गड्ढे भी होंगे, जनहानि भी होगी। 90 डिग्री भोपाल, इंदौर ने उसको पीछे छोड़ दिया, बोले तुम एक 90 डिग्री बनाओगे, हम 2 बनाएंगे। अब कैलाश बाबू गए वहाँ इंदौर के ब्रिज को, जैसे कोई जादूगर आ गए हों। अरे जब बन रहा था जब अंधे हो गए थे भैया? अरे जब आँख खोल के क्लास लेना थी यूँ तो क्लास ले लेते हो लोगों की, लेकिन जब बन के स्ट्रक्चर खड़ा हो गया तब जादूगर सिम्पसन पूछता न हो, ये करो वो करो। तो ये भ्रष्टाचार जब अधिकारी के साथ मिलकर नेता करता है तो इस तरह के परिणाम है। भैया ये शिविर जो है नव संकल्प शिविर में जो रेस वाले घोड़े हैं उनको लंगड़े घोड़े और बाराती घोड़े जो हैं उनको सिखाएंगे या इसका उलट होगा? नव संकल्प, नव चेतना, इसमें वो लोग रहेंगे जो देश की और प्रदेश की वर्तमान हालत का जिनके पास चिंतन है। वो लोग हमारे विधायक साथियों के साथ चर्चा करके एक हम ये कहें कि नव चेतना का जागरण होगा, और हमारा विधायक इस नव संकल्प शिविर के बाद एक पल भी चैन से नहीं बैठेगा जब तक बीजेपी की सरकार की चूल नहीं हिला देंगे। भैया सड़क की अब मेरी बात सुनो ना भैया, तुम देखो अभी मुद्दा है, आज का मुद्दा है 20,000 लोग बेरोजगार बढ़ गए इन 5 सालों में। तमाम इन्वेस्टर मीट हुई, कल मुख्यमंत्री स्पेन में थे, रूस चले जा भैया, फ्रांस चले जा, कहीं भी चले जा, पर तुम्हारे कदम जब से पड़े हैं 20,000, ये आंकड़े हैं, ऑथेंटिक आंकड़े हैं, 20,000 बेरोजगार बढ़े हैं। दूसरी खबर आप सुन लो, आयरन ओर एक पदार्थ है जिससे लोहा बनता है, लोह अयस्क। जबलपुर के पास से कटनी के वहाँ तक
आयरन ओर का इतना अवैध उत्खनन हो रहा है कि 30,000 करोड़ का तो एक ही व्यक्ति बीजेपी का विधायक है, बीजेपी के लोग लगे हैं वहाँ, ड्रोन सर्वे हो गया। 30,000 करोड़ का तो आयरन ओर की चोरी, अवैध उत्खनन बीजेपी के विधायक हैं। आप जरा पता लगाइए, सारी चीज़ तो हम विधानसभा में बताएंगे। ये मुद्दे हैं आज के ही मुद्दा है कि एक ही व्यक्ति बीजेपी का 30,000 करोड़ का अवैध उत्खनन कर लेता है आयरन ओर का, और इस 2-3 सालों में 20,000 बेरोजगार बढ़ जाते हैं। हमारे साथी हैं, आप खोजी पत्रकार हैं, आप खोज लाएंगे। मैंने जबलपुर से लेकर कटनी तक का आपको ब्यौरा दे दिया। भैया सड़कों की बात हो रही है तो जो शिवराज जी हैं उन्होंने राजकोट में ये प्रश्न ये होना चाहिए कि कल अपनी पत्नी को ही भूल गए शिवराज चौहान, नेतागिरी में इतने मस्त की अपनी अर्धांगिनी को ही भूल गए। उन्होंने बोला सड़कें खराब फिर थी। उन्होंने कहा कि यार मैं इसलिए जरा हवाई जहाज से जा रहा हूँ कि ये राजकोट की सड़कें बहुत ही खराब हैं। मतलब एक बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जो कृषि मंत्री है देश का, वो इस बात को, जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर नेता आते हैं, उस गुजरात स्टेट की सड़कों को यदि शिवराज चौहान खराब बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा प्रूफ नहीं चाहिए कि खोखला विकास अंधा हो गया है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। सब झूठा विकास। क्या भाई साहब, दिग्विजय सिंह जी के लिए बंटवारा शब्द का उपयोग करती थी बीजेपी, क्या मोहन यादव का भी आपने जिक्र किया है? क्या आपने कहा कि वो जब से उनके कदम पड़े तो क्या उनके लिए भी ये शब्द इस्तेमाल हुआ? नहीं, देखिए गरिमा तो होना चाहिए ना। हमारा ये कहना है कि विकास ईमानदारी का करो। गड्ढे की बात है, सड़क गड्ढे, अरे भ्रष्टाचार कर रहे हो अधिकारियों के साथ मिलके तो गड्ढे होंगे। सड़क बनी के तो गड्ढे नहीं होंगे। कई सड़कें आज भी बनी हैं, इंदौर में भी बनी है। यशवंत रोड की सड़क आप देख लो, राजवाड़ा यशवंत रोड की, आज भी लोग नाच करते हैं उस सड़क पे कि आज भी उस सड़कों को कुछ नहीं बिगड़ा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।